नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों सीटेट दिसंबर का फॉर्म आ चुका है, जिसमें दोस्तों ये सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और जैसे कि दोस्तों यूपी में यूपी टेट आता है, ऐसे ही पूरे भारत देश के लिए जो हम शिक्षक पात्रता की परीक्षा देते हैं वो सीटेट के अंतर्गत आती हैं। सीटेट मतलब सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अंतर्गत दोस्तों हम किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती निकलने वाले शिक्षक भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं। दोस्तों बहुत दिनों से हमारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो ऑनलाइन कैसे करें, अपने फ़ोन से ऑनलाइन कैसे करें या लैपटॉप से फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम आज इसी पर वीडियो बना रहे हैं कि हमको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, फिर सीटेट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे दोस्तों आप ऑफिस वेबसाइट खोल लीजिए और यहाँ पे आप सीधे चले जाइए डेस्कटॉप मोड पे। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे चले जाइए और सीधे देख लीजिए आपका यहाँ पे लिख के आ रहा है सरकारी रिजल्ट। सबसे ऊपर वाली साइट को ही क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे दोस्तों हमें सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन करना है। आपके राइट साइड में सबसे ऊपर ही सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म लिखा हुआ है। और सिंपल दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और सीधे क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्म कब से शुरू है। 31 दोस्तों अक्टूबर से फार्म आ चुके थे और 24 इसकी लास्ट डेट है, 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों फीस कटवाने की 25 नवंबर लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द दोस्तों अपने फार्म फिलअप कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दे रखे हैं कि 1000 रुपये जनरल ओबीसी या ईवीएसडब्ल्यू जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनके लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपये, और एससी एसटी है तो सिंगल पेपर के लिए 500 रुपये। अगर दोनों पेपर के लिए जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके 1200 रुपये, तथा एससी एसटी या पीएच या विकलांग है तो उसके 600 रुपये ही पड़ेंगे। यहाँ पे फीस आप एग्जामिनेशन फीस जो है उसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ऑफलाइन चालान के द्वारा भी कटवा सकते हैं। यहाँ पे सारा हमारा सुविधा दे रखे हैं इसी स्टेट वाले की। हाँ, इस तरीके से फीस भी कटवा सकते हैं आप। तो दोस्तों सीधे बढ़ जाते हैं हम और देख लेते हैं नीचे यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म। मतलब आप कैसे ही अपना फार्म को अप्लाई करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जैसे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने सीधे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों सीटेट 2022। यहाँ पे सीधे ऊपर की तरफ आप जैसे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट दिसंबर 2022 का है। और यहाँ पे आप दोस्तों आपको एक बार और देखना है कि हम वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे गए थे, बट यहाँ जब सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी तब आप मोबाइल साइट पे आ जाते हैं, एंड्रॉयड सेटअप पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे टिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों पुनः हम यहाँ पे पहले जैसे दोस्तों गए थे वहाँ पे डेस्क साइट पे, लेकिन अब ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है सीटेट की। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आपका न्यू रजिस्ट्रेशन सब लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक, यहाँ से भी दोस्तों ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर फ़ोन से ऑनलाइन कर रहे हैं आप तो अगर आपके लिए बेहतर रहेगा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। बट आप दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात कि यदि आपको अच्छे से और समझ में आना है, यदि आप अच्छे से और समझ सकते हैं, आपको सहूलियत फार्म करने में और अच्छी से रहेगी, तो आप यहाँ पे दोस्तों ऊपर थ्री डॉट पे टिक कर लीजिए और यहाँ पे फिर देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप साइट से लिखा हुआ है, डेस्कटॉप साइट पे चले जाइए और सीधे यहाँ पे यदि आप जैसे आप नए कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे सीधे न्यू कैंडिडेट पे जाके क्लिक कर लीजिए। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप दोस्तों नए कैंडिडेट हैं तो सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीटेट वालों ने अपना इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंगल पेपर के लिए क्या है, दोनों पेपर के लिए क्या, सारी नोटिफिकेशन दे रखी है। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद आगे फार्म करना। यदि आप उसके बाद आप दोस्तों यदि ये नोटिफिकेशन रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं आप हमको क्या करना है आगे, तो सीधे यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे टिक बना हुआ है, इस पर आप सीधे सिंपली क्लिक कर लेंगे और सीधे यहाँ पे जब क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, क्लिक हेयर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ से दोस्तों अपना नाम, यहाँ से पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ पे ऐसे दोस्तों क्लिक कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम अगर संदीप कुमार है तो SANDEEP संदीप कुमार है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। स्पेलिंग दोस्तों कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डाल लीजिए राम प्रसाद। यहाँ पे माता का नाम जगरानी डाल लीजिए। जैसे भी कोई भी फार्म हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने केवल बता रहा हूँ आप किससे फार्म ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे डाल लेते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों DOB डाल लेंगे, आप कोई भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 फरवरी 2018 या 2008 डाल लेता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जैसा भी आप जानते हैं उस हिसाब से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है। और आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है आपको। यदि आपके पास वोटर ID है, पासपोर्ट है या बैंक पासबुक फ़ोटो वाली है, राशन कार्ड है, तो ये भी आपकी फोटोग्राफी की चलेगी। या आप गवर्नमेंट जॉब कहीं पर कर रहे हैं तो इसके वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपके पास बाइक, जीप या कार इस तरीके की कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन है तो
उनका भी ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पे अपना लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली जो भी आपके पास होगा, मान लिया आपके पास वोटर आईडी है तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अपना डाल लेंगे जैसे वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे डाल लेंगे, UMG कुछ भी करके, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हुआ होगा 348 यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीधे आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे प्रीमाइस नंबर या नेम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रीमाइसिस माने क्या होता है, आवास होता है हमारा, मतलब हमारा गाँव। यहाँ पे हम अपना गाँव का नाम डाल लेंगे। जैसे सीधे सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे आप जैसे आपने आपका गाँव का नाम है श्रीनगर, तो आप दोस्तों यहाँ पे सिंपली श्रीनगर डाल लेंगे, श्रीनगर डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों लोकेलिटी एरिया पूछ रहा है तो यहाँ पे आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे पोस्ट अगर कोई भी हो दोस्तों, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों प्रताप GRAH कुछ भी हो डाल लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे लोकेलिटी दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए। जैसे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट रहा हो, तो जैसे रामपुर ही डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए यहाँ पे रामपुर डिस्ट्रिक्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जो आप वहाँ से अपना सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो और यहाँ पे दोस्तों कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कंट्री सेलेक्ट करनी। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस प्रदेश के हैं। स्टेट मतलब राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सीधे आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला खुल के आ जाएगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हम जैसे आप लखीमपुर खीरी से हों, बिजनौर से हैं, बुलंदशहर से हो, कहीं से हो, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लखीमपुर खीरी सेलेक्ट कर लीजिए या कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, मान लें कोड जो भी रहा होगा आप कुछ भी कोड डाल सकते हैं। अब ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे कोई भी आप ईमेल एड्रेस डाल लीजिए। मान लिया संदीप का मैंने फॉर्म किया है तो संदीप कुमार 123 कुछ भी डाल लीजिए। यहाँ पे कुछ भी डाल लीजिए दोस्तों, फॉर्म कुछ भी हो डाल लीजिए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सीधे कन्फर्म पे क्लिक करिए। कन्फर्म में भी आपको सही ही डालनी है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फॉर्म डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों एक बार करके देख लेते हैं, थोड़ा गलत होगा, वरना फॉर्म आप अपने तरीके से सही करना। ईमेल सही डालना, 2 बार 3 बार कंफर्म करने के बाद ही डालना। ये दोस्तों मैं अच्छे से फॉर्म भरना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं ईमेल में रहता है, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने स्पेस लगा रखा है। अभी मैं स्पेस हटा दूंगा, आपको वही स्पेस नहीं लगाना है। ईमेल में कोई स्पेस नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं डाल चुका हूँ, संदीप कुमार ईमेल डाल चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिए। अब जैसे कि फ़ोन नंबर डालना है आपको, तो यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डाल लीजिए। जैसे कि किसी का नंबर हो, XYZ ले लो, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों कोई फ़ोन नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे कन्फर्म पे फ़ोन नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे कन्फर्म पे फ़ोन नंबर डाल लीजिए, सेम आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे सीधे दोस्तों नीचे आप STD लैंडलाइन नंबर रखते हैं तो आप STD लैंडलाइन नंबर डाल लीजिए। अगर नहीं आप रखते हैं तो सीधे आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब जो हमारा वर्तमान में पता है वही हमारा व्यक्तिगत पता भी है। मतलब जहाँ हम प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं और जहाँ हमारा मूल निवास है वो दोनों सेम है। अगर तो आप यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करके आप इसको कर लीजिए, आपका सेम वहीं आ जाएगा जो आपका आपने करंट एड्रेस पे डाल रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम वही आ जाएगा। उसके बाद में आप दोस्तों सीधे यहाँ पे आप पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पासवर्ड में दोस्तों लेटर्स लिखने हैं पहले, उसके बाद @ लगा सकते हैं आप, और चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नंबरिंग लिख लेनी है। फिर दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करके आप पासवर्ड कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे कि आप इन फ्यूचर कभी जैसे कि सीटेट का अगर एडमिट कार्ड निकलवाना हुआ तो आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप भूल जाएँ कभी, आपको ध्यान ना रहे कि हमारे फार्म का जो हमने सीटेट का करवाया था उसका क्या पासवर्ड था। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली एक सीटेट वाले ऑप्शन देते हैं कि आप जैसे आपको फेवरेट बुक है वो चीज़ तो आपको याद ही रहती है, आपकी फेवरेट डिश आपको याद ही रहती है, आपके पालतू कुत्ते का नाम या पालतू जो भी आपके आस पड़ोस में उसका आपको नाम ज़्यादातर याद रहता है, वो चीज़ें हैं। अब जो जैसे दोस्तों आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो रजिस्ट्रेशन गाड़ी का आपको याद ही रखना होता है। तो ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं जो आप श्योर हैं कि हाँ हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पे दोस्तों आप रिमेम्बर क्वेश्चन में इस चीज़ को डाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बेसिकली स्टूडेंट जितने पढ़ने वाले होते हैं उनकी कोई ना कोई फेवरेट बुक होती है, तो आप उस फेवरेट बुक को डालिए जिससे आप ना भूलें। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट में दे रखा है विच योर फेवरेट बुक, मतलब आपसे पूछ रहा है आपकी कौन सी पुस्तक फेवरेट है, आप किस पुस्तक को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और सीधे आपकी जो भी पुस्तक हो यहाँ पे उसको डाल लीजिए। जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स किसकी है तो यहाँ पे MATICS मैथमेटिक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड जैसे नहीं मैच हुआ होगा तो आप पासवर्ड फिर से डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड सही डालेंगे उसके बाद में ही आगे फार्म आपका बढ़ेगा। अगर पासवर्ड आप सही नहीं डालेंगे तो फार्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा।
यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड मैच करवाने के बाद अब सीधे आप यहाँ पे जो दोस्तों ये सिक्योरिटी पिन दे रखे हैं, ये यहाँ पे आप इस वाले पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को समझने में, इसमें जो भी ये कैप्चा लिख रखे हैं इसमें अगर आपको समझने में डाउट है तो आप यहाँ से सिंपली ये रोटेशन वाला चिन्ह बना, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपकी समझ में आ रहा है और अच्छा है तो यहाँ पे दोस्तों सीधे आप यहाँ पे कैप्चा भर लेंगे और कैप्चा भरने के बाद सीधे फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कैप्चा सही से देख के भर लेंगे और फिर हम अपना फॉर्म आगे बढ़ा लेंगे कि हम हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सबमिट कर लेंगे और सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सीधे आगे बढ़ने के दोस्तों इसके बाद एक हमारा स्टेप आता है खुल के। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम आगे क्लिक कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद सीधे आपका हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम दोस्तों उसको यहाँ से एरो लगा होगा, यहाँ पे क्रॉस लगा होगा। क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जैसे क्रॉस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बार अपनी और डिटेल चेक कर लीजिए कि हमारा कुछ गलत नहीं है। जैसे कि आप अपना नाम चेक कर लीजिए, माता का नाम, पिता का नाम, डीओबी, वोटर आईडी वगैरह, और अपने गाँव, पता, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, जो भी एसटीडी कोड, फ़ोन नंबर, इन सभी चीज़ों को मतलब हर एक चीज़ को आप यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे। श्रीनगर को मतलब जो भी आपने डाला हो डिस्ट्रिक्ट या फिर आपने जो सिक्योरिटी कोड हो वहाँ पे शो नहीं होगा। आपका पासवर्ड जो यहाँ पे बनाया था आपने वो भी नहीं शो होगा। वो आपको पहले ही कहीं पर लिख के रख लेना है कि हमारा ये पासवर्ड है और ये हमारा फेवरेट बुक या फेवरेट डिस्क या कुछ भी जो भी दे रखे थे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना, कहीं पे लिख के भी रख लेना है एक बार। फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि यह हमसे पूछ रहा है कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैच कर चुके हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को मैच कर चुके हैं तो जिन जिन चीज़ों को मैच किए हैं आप वहाँ पे इन सभी चीज़ों पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नाम चेक कर लिया है, जेंडर चेक कर लिया है, फादर नाम चेक कर लिया है, एड्रेस भी चेक कर लिया है, माता का नाम भी चेक कर लिया है, मोबाइल नंबर भी चेकआउट है और डीओबी भी चेक है और ईमेल आईडी भी चेक है। यहाँ पे दोस्तों चेक करने के बाद आप सीधे यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री पे दोस्तों। यहाँ पे यदि आप कुछ गलती यहाँ पे पाते हैं तो सीधे एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे आप पुनः उसी पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ आप अपना नाम पता फिल कर रहे थे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने चेक कर लिया सही है। यहाँ पे दोस्तों आप सही करने के बाद भी आप ये यहाँ पे बता रहा है कि एग्री पे टिक कीजिए, तो आप भी सीधे दोस्तों यहाँ पे आई एग्री पे टिक करेंगे और सीधे सबमिट एंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारी जो जीमेल है उस पर भी ओटीपी जाएगा। ये कह रहा है यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, मतलब क्या आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना चाहते हैं और ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे नो करेंगे तो सीधे फिर उसी फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यस करेंगे तो सीधे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सीधे हम यस कर लेते हैं और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों सीधे आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं आप हमसे ये ओटीपी पूछ रहा है कि कौन कौन से आपने जिस जो मोबाइल नंबर डाला था आप उस पर पहुँचने वाली ओटीपी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी ओटीपी जैसे हमारे फ़ोन नंबर पे पहुँचेगी जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला है, तो यहाँ पे ओटीपी डाल लेंगे हम और सीधे फार्म की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि ओटीपी डाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सीधे ये लिखा हुआ है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे सबमिट कर देंगे और दोस्तों ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, यहाँ पे देख लीजिए हम कितनी चीज़ें को सबमिट कर चुके हैं, इतनी अपनी डिटेल डाल चुके हैं। अभी दोस्तों हमें डिटेल फिल करनी है, अभी हमें सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड और वेरीफाई ईमेल। मतलब दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हुआ, केवल अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस भी कटानी है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा दोस्तों और ईमेल भी वेरीफाइड करनी होती है। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों सीधे आगे की तरफ वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं। ये यहाँ से हम दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पर लिख लेंगे या हम मोबाइल से कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर में इसको कॉपी कर लेंगे या कहीं पर पहली बात तो दोस्तों इसको लिख के रख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों सीधे हम खुल के आते हैं एप्लीकेशन फार्म पे। एप्लीकेशन फार्म पे हम दोस्तों यहाँ पे सिंपली टच कर लेंगे और यहाँ पे फिर एप्लीकेशन फार्म में देख लीजिए दोस्तों इतनी डिटेल्स हमको डालनी होती है। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा देख रहे हैं आप, पर्सनल डिटेल भी इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर कंप्लीट क्वालिफिकेशन डिटेल भी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमको फिलअप करनी होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और इसको फिल कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर्सनल डिटेल दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल पे दोस्तों क्लिक करने के बाद सीधे आप इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन क्लिक कर लीजिए, इंडियन तो होंगे ही दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, कैटेगरी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी एसटी हैं जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मैं बेसिकली इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ। आप अगर कोई डिसेबिलिटी है, बोलने में अक्षमता है, अगर डिसेबिलिटी मतलब दोस्तों अक्षमता मतलब यदि आपको जो अगर आपके पैर में चोट लगी हुई, आप पैर से लंगड़े हैं या आपके कहीं पे उंगली कट गई है या मतलब आप जिस तरीके से डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर हैं तो हाँ यस कर लीजिए, नहीं है तो नो दोस्तों कर लीजिए। और एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि आप कोई किसी
मतलब सरकारी काम में कहीं पे एम्प्लॉयड के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यदि कर रहे हैं, जिस ग्रुप में कर रहे हैं, जैसे आप टीचर के रूप में कहीं पे शिक्षक हैं कहीं पे, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयड टीचर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप टीचर के अलावा कुछ और हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयड अदर देन टीचर पे क्लिक करके सीधे फार्म की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे आप नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं और सीधे यहाँ पे वन एल एट मतलब इसलिए दोस्तों कैप्चा डालने के बाद सीधे हम फार्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फार्म में आगे बढ़ने के बाद दोस्तों सीधे हमको फिर दोबारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में दोस्तों हम खोल लेते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल दोस्तों पड़ जाएगी हमारी। और क्वालिफिकेशन डिटेल दोस्तों पहले दोस्तों हम यहाँ पे कैप्चा डाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फार्म आगे नहीं बढ़ा तो कैप्चा हम डाल लेते हैं 1L8I2। यहाँ पे दोस्तों हम इसको फिलअप कर लेते हैं और सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन पेज हमसे करवाता है। यदि आप श्योर हैं, यदि आपको फिर से डिटेल चेक करनी है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधे नो पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि आपने सही से फार्म भर लिया है, चेक कर लिया है आपने, तो सही यहाँ पे सीधे आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, मतलब आप इस सेक्शन में जो भी चीज़ें भरी गई हैं उन चीज़ों से श्योर हैं, आपकी द्वारा भरी गई डिटेल सही है। तो यहाँ पे सीधे आप सिंपली यस पे क्लिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे वीडियो की तरफ। सीधे यहाँ पे बता देगा हमारी कि आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक हमसे करें। आप अगर यहाँ पे पूछ रहा है अप्लाई आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं जो कक्षा 1 से लगा के 5 तक का होता है उसके लिए फार्म भर रहे हैं, या आप पूरे 6 से लगा के 8 तक के लिए फार्म भर रहे हैं। यदि आप 1 से लगा कर 5 और 6 से लगा के 8 दोनों के लिए फार्म भर रहे हैं तो आप दोनों बोथ पेपर पे क्लिक कीजिए। यदि आप एक के लिए फार्म भर रहे हैं तो सिंपली आप 1 से 5 वाले पे क्लिक कर लीजिए। अगर 1 से 5 वाले के लिए भर रहे हैं, एक और 6 से 8 के लिए भर रहे हैं तो आप 6 से 8 वाले पे क्लिक कर लीजिए। और सीधे आप अगर दोनों पेपर के लिए क्लिक वो कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं सीटेट का, तो आप सीधे दोनों पेपर के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और सीधे हमारे दोनों पेपर सिलेक्ट होकर आ जाएंगे, दोनों पेपर। और यहाँ पे लैंग्वेज आपने, यदि आपकी पहली लैंग्वेज, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी है, तो आप यहाँ पे सीधे सिंपली पहली फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना है आपको, और सेकंड लैंग्वेज में दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सीधे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि आपकी अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिससे जहाँ से भी हों उस तरीके की अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज करनी है दोस्तों। जैसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। यहाँ पे मिनिमम एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है। यहाँ पे दोस्तों अपने अनुसार यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी दे रखे हैं आप यहाँ पे सिंपली उसे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि 1 नंबर पे क्या है। 1 नंबर सीनियर सेकेंडरी फॉर एडुकेशन। यहाँ पे दोस्तों अच्छे से इनको पढ़ लेना कि आप कौन सा कोर्स करके आए हैं। जैसे कि आप बीएड करके आए हैं, बीए प्लस बीएड करके आए हैं, या बीए प्लस यहाँ पे कुछ और करके आए हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए होती हैं। जैसे आप बीएड करके आए हुए हैं तो यहाँ पे आप सीधे बीएड कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप बीए के बाद बीएड करके आए हैं, नहीं तो आप और अगर कुछ भी करके आए, टीचर की एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं अपेयरिंग फाइनल ईयर या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाट एवर नेम नो। यदि आप यहाँ पे जो भी करके आए हैं यहाँ पे सीधे इन सबको पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास हो उससे रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं, बीएससी करके आए हों, बीएड किए हों, या बीए करके आए हों, आपने जिस सब्जेक्ट से भी किया हो उन सभी सब्जेक्टों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आप किससे करके आए हैं, और आप यहाँ पे सीधे क्लिक करके देख लीजिए किस ऑप्शन वाला है यहाँ पे। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे दोस्तों बीएड करके आया हुआ है, यहाँ पे बीएड करके आया है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बीएड करके आए हैं, जैसे बीए के बाद बीएड करिए हैं, या बीए के बाद आपने सीधे उस चीज़, या बीएड के बाद आपने बीटीसी किया है, या आपने बीए के बाद बीएड किया है, और यदि आपने बीएससी किया है, बीएससी के बाद आपने बीएड किया है, या बीएससी के बाद आपने बीटीसी किया है, उसके लिए भी यहाँ पे 50% मार्क से ऊपर हैं आपके, मिनिमम 50% मार्क हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन है, अपेयरिंग भी है आपका, तब भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका पहला ईयर हो चुका है या 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यदि आप अपेयरिंग है तो नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्तों यदि आपका बीएड अपेयरिंग है या बीटीसी अपेयरिंग है तो ये तो भी आप यहाँ पे दोस्तों सीटेट का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ग्रेपट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट और 50% मार्क्स से कंप्लीट, तो यहाँ पे सीधे आप भर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री चाहें आपकी अपेयरिंग में चलिए उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे हम देख लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन भी डिलीट 50% मार्क्स से किया है, जैसे हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क से, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली हम 50% मार्क वाला 5 नंबर का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लिख के आ रहा है सिलेक्ट क्लास 10 वाला, क्लास 1 से 5 के लिए या जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम सीधे जैसे हमें 5 नंबर में हमने क्वालिफिकेशन 5 नंबर की हमारे पास योग्यता थी कि हमने भी ग्रेजुएशन करने के बाद हमने बीएड कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, उसके लिए जो यहाँ पे है उसमें आप देख लीजिए किस नंबर पे, उस नंबर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि
मैंने 5 नंबर पे कर रखा है, तो 5 नंबर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि 5 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, मतलब कम से कम 50% मार्क मेरे पास हैं, और बीएड जो अपेयरिंग हो या क्वालिफाई हो चुका हो यहाँ से दोस्तों। तो ये क्राइटेरिया जैसे रखा है किसी ने, तो यहाँ पे हम इसको 5 नंबर पे इसको डाल देते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे पूछता है हमसे, दूसरे में पूछता है कि क्या करके आए हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे सारे पढ़ लेंगे आप। और बीएड वाला दोस्तों अगर कोई करके आया हो, बीएड अपेयरिंग या फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन करके आप 50% मार्क, तो यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लिख के आता है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, मतलब पेपर 2 के लिए आप कौन से सब्जेक्ट है। इसमें यहाँ पर बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं कि यदि आप बीएससी करके आए हो तो आपके पास मैथ साइंस है, या आप बीए करके आए हैं तो आपके पास सोशल साइंस है। इस तरीके की दोस्तों यहाँ पे दोनों में से कोई यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप बीएससी करके आए हैं, मैथ से करके आए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिक्स एंड साइंस सिलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप बीए करके आए हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है आपको दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देकर ही सिलेक्ट करना है कि आप करके ग्रेजुएशन में किस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपने बीएड या बीटीसी किया है या वो अपेयरिंग चल रही है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से इनको कंप्लीट करेंगे कि हमारे बीएससी किससे से हुआ है या बीए हमारा किस सब्जेक्ट से हुआ, इससे यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करने को कह रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विद लिस्ट प्रेस, यहाँ पे जो भी है पढ़ लीजिए। प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब ये हमसे कह रहा है कि मिनिमम जो भी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे डाल लीजिए, या डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विद द प्रेस्क्राइब्ड, जो भी लिखा है बहुत टिपिकल वर्ड दिए हुए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और सीधे जैसे कि 2 पे क्लिक कर लीजिए मैंने। यहाँ पे करने के बाद आपको सीधे आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देना है आपको, और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपका फॉर्म फिर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आप कंफर्म हैं क्या इसी को करना चाहते हैं। तो सीधे आप यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखो जैसे कि मैंने बताया था, पूछ रहा है यार यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप इस सेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, श्योर है कि आप जो आपके द्वारा दी गई डिटेल्स है। तो यहाँ पे दोस्तों यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे जैसे पिन कोड हमारा मैच नहीं हुआ तो सीधे यहाँ पे लिख देगा सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच प्लीज इंटर अगेन, मतलब सिक्योरिटी पिन मैच नहीं हुआ है, आप दोबारा इसको मैच करके डाल लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं गलत हो चुका था हमारा सिक्योरिटी पिन। आप लोग दोस्तों सही भरना, तो फार्म पूरा आपका एक ही बार में हो जाएगा। डिटेल कोई भी दोस्तों भरना अच्छे से ध्यान देकर ही भरना, गलत मत करना फार्म किसी चीज़ का। यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहा है यस करने के लिए, यस हम सिंपली कर देते हैं और फार्म हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है पास स्टेटस क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अपेयरिंग है अगर आपका, जैसे आपने बीएड और बीटीसी कर रहे हैं वो अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पे क्लिक कर लीजिए, और अगर पास हो चुके हैं तो आप पास पे क्लिक कर लीजिए। अगर ऐसे हैं तो पासिंग ईयर पूछेगा आपको कौन सा पास कर चुके हैं दोस्तों। वो कोड यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको वो क्लिक करना है जो आप ग्रेजुएशन में करके आएंगे। डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विद पास्ट सब्सक्राइब, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ पे बीएड या बीटीसी आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एजुकेशन एलिमेंट्री है आपका सिलेक्ट होना है। यहाँ पे हर किसी के लिए एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन ईटीसी ये सिलेक्ट होकर आएगा। आप बोर्ड का सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप कहीं से भी कर रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या उस संस्था का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आप कर रहे हैं। आप कॉलेज कोड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कोई यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कोई भी कोड है। अभी नेट स्लो हो गया दोस्तों, नेट स्लो हो जाने के कारण दोस्तों ये फंस रहा है। अब जैसे एडीएस ग्रुप कॉलेज से कर रहे हैं अगर कोई, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि कोई भी दोस्तों यहाँ से कॉलेज से सिलेक्ट कर लीजिए। ये कॉलेज जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही दोस्तों कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताने के लिए डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई कोड डाल लीजिए, जैसे जो आपका कोड होगा जहाँ से आप बीटीसी या बीएड आप दोस्तों जहाँ से कर रहे होंगे वहाँ का आप यहाँ पे कोड डाल लेंगे। और कॉलेज मतलब जो भी आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह बने रहते हैं कि जैसे लखीमपुर खीरी है या सीतापुर है, इन सब का अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे लखीमपुर खीरी का 262701 है, या पास आस पास के ये कोड चेंज होते रहते हैं। इस तरीके का दोस्तों जहाँ आपका जिस जिले में कोड है उस जिले का आपको कोड डालना है, ना कि उस कॉलेज का कोड डालना है जो कॉलेज का दिया रखता है। आपको कॉलेज का कोड नहीं डालना है यहाँ पे दोस्तों, इंस्टीट्यूट पिन कोड में डालना है, मतलब आप जिस जिले में कॉलेज है वहाँ का कोड डालना है। यहाँ पे मान लिया जाए किसी को 56,006 है तो यहाँ पे ये डाल लीजिए और सीधे आप कोई भी कोड यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाइए। लेकिन दोस्तों सेम आपका उसी कॉलेज का होना चाहिए, जिस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी कॉलेज का कोड होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमने डाल लिया है, और जैसे सर्वर की प्रॉब्लम होने के कारण ये फार्म आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे उस कोड का डाल लेंगे। और यदि आप पास हो चुके हैं, यदि आप दोस्तों पास हो चुके हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मोड पे क्लिक करेंगे, और रिजल्ट मोड पे क्लिक करने के बाद आपको उसकी डिटेल भी डालनी रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको करने के बाद सिंपली आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों साइड आगे बढ़ गई है और यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक सब कुछ लिख के आ गया दोस्तों। सिक्योरिटी पे रिटर्न मैच प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मतलब दोस्तों यदि यहाँ पे अपेयरिंग की जगह पे दोस्तों पास्ट कर लेते हैं, अपेयरिंग की जगह पास्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए और भी चीज़ें आएंगी, पर हमें अपेयरिंग पे करना है। तो अपेयरिंग पे क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड डाल लेंगे, और यहाँ पे सीधे अपना सिक्योरिटी कोड डालते हैं। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाता है। कन्फर्मेशन के बाद कन्फर्म हमसे करवाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालते हैं तब तक,
आप दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उनको भी पता चल जाएगा, उनके भी दोस्तों जो ऑनलाइन फ़ीस होती है वो जो ऑनलाइन चार्ज पड़ता है, जो भी 70-75 रुपये, जो भी जहाँ कहीं होता है 100-150 रुपये भी ले लेते हैं कहीं-कहीं जगहों पे अनजाने में, तो दोस्तों वो फ़ीस बच जाएगी। यदि आपको अच्छे से आ गया तो आप किसी दोस्त का भी फॉर्म यहाँ से दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी-सी भी जानकारी सही लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो। लाइक भले ना कीजिए दोस्तों, बट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम यूट्यूब छोटे यूट्यूबर हैं, कुछ नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पे, मतलब जो भी कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर्स वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, और दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे यहाँ पे नेट स्लो हो जाने के कारण दोस्तों हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि आपका दोस्तों नेट सही होगा तो यहाँ पे दोस्तों सीधे आगे फार्म खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आगे नेक्स्ट हमारा खुल के आ जाता है अपलोड करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों कोई भी आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, और नाम सेलेक्ट करने के बाद सीधे आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी आपको यहाँ पे चूज करनी रहेगी। आप पहले यहाँ पे अगर क्लिक कर लेते हैं किसी का फोटो, जैसे कि कोई फोटो अगर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं कि हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कैमरा के ऑप्शन आ रहे हैं। एक कैमरा से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो और दूसरी कैमरा से आपकी फोटो क्लिक होगी। चाहें तो दोस्तों यहाँ से आप सीधे फाइल पे जाने के बाद भी कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों कोई भी फोटो आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जाके कोई भी फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी फोटो आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हम जाके अपलोड कर लेंगे। पहले दोस्तों फोटो अपलोड कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर यहाँ से जाके अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में पूरा वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल हम ए टू जेड सारी डिटेल दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों फोटो वाले ऑप्शन पे चूज फाइल पे कर क्लिक करेंगे, और अपनी फाइल में जाकर कहीं पर भी फोटो हो यहाँ से फोटो उठाकर हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जैसे कि देख रहे हैं, आप इसको कटआउट कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसके इसके मार्किंग में जितना हमको अच्छे से दिख रहा है इसमें इसमें किसी का डाल लेंगे फ़ोटो, और डालने के बाद में इसको यहाँ से हम यहाँ पे फिर अपलोड पे जाके अपलोड कर देंगे फ़ोटो को। अपलोड के कारण दोस्तों वहाँ से छूट जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, आपके सामने कुछ अलग तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप दोबारा सिटीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद इसको पुनः लॉगिन कर लीजिए। तो जब तक मैं दोस्तों लॉगिन करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है दोस्तों, और सिंपली आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। 4B6033। यहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन कर लीजिए। साइनअप करने के बाद आप यहाँ पे आप दिखा रहा है क्या क्या चीज़ आपकी कंप्लीट करने को रह गई है। सीधे आप यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी है कंप्लीट करने को रह गया है, यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म हम दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अपलोड और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को रह गए थे, तो दोस्तों यहाँ से हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। और दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी डिटेल यहाँ पे क्लिक करके हम एग्जामिनेशन सिटी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, फोटो अपलोड कर लेते हैं। जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से सिंपली अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, मान लिया कोई भी सिग्नेचर है तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का सिग्नेचर यहाँ पे डन करके अपलोड कर सकते हैं। कोई भी सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपने जो भी सिग्नेचर हमारे रहेंगे वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देख लीजिए, जैसा कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर्म भर जाता है 57। यहाँ पे हम सिक्योरिटी कोड डाल लेते हैं। तब तक यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने फिर वही ऑप्शन आएगा। बार बार यही ऑप्शन आता है जब हम जितनी बार सबमिट करेंगे। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर फाइनली, यहाँ पे यस करने के बाद दोस्तों सीधे आप अब यहाँ पे दोस्तों पुराने सीट में क्या था, हमें पे 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आते थे, 4 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आते हैं। आप कहाँ कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्या है, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट चूज करिए, आपका जो भी आपका रहा हो।
जैसे कहीं का उत्तर प्रदेश रहा, उत्तराखंड रहा, कुछ भी रहा वहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम सिटी दोस्तों सेलेक्ट करना है। यदि आप इलाहाबाद, बरेली, लखीमपुर, सीतापुर और या कहीं से भी हों, उस जिले का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों जो है यहाँ पे ये अच्छी चीज़ दे दी गई है कि आपकी सीटेट का एग्ज़ाम जो भी है वो आपको अपने ही ज़िले में सेंटर पर कहीं लगा के दिलवा दिया जाएगा। आपको ये कंप्यूटर बेस्ड है दोस्तों, कंप्यूटर पे ही देना पड़ेगा दोनों पेपर। बट ये सहूलियत हो गई है कि आपको इसके लिए भाड़ा लगाकर कहीं दूर दूर जाकर भीड़ भक्कड़ में जाकर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों अच्छा ये आपकी अच्छी बात ये रही है कि दोस्तों ये अपने ज़िले में ही सेंटर लगाए गए हैं। यदि आप जल्दी से जल्दी फार्म कर लेते हैं तो अपने ज़िले के अंतर्गत ही सीटेट का एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। अपने ही ज़िले में कहीं पर सेंटर लगा दिया जाएगा और वहीं पर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम सीधे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद दोस्तों हम सीधे फीस पे बढ़ जाते हैं। फीस कटवाने के लिए यहाँ पे दोस्तों जैसे डाल लिया है SH03, यहाँ पे कुछ भी डालने के बाद दोस्तों जो सिंपली है इसको डालने के बाद पूरा ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप फार्म सबमिट करने के लिए श्योर हैं। तो यदि आप श्योर हैं यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप अनक्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी डिटेल यहाँ पे भर चुके हमारी, फाइनल सबमिट हो चुका। फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों हमारी फीस पेमेंट आएगा। वहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करने के बाद सीधे वहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद सीधे दोस्तों फीस पेमेंट पे जाके अपनी फीस कटवा देंगे। यहीं तक के लिए दोस्तों हमारा फार्म था। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट हमारी वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। सीटेट की वीडियो हम भी लाएंगे, पेडालॉजी की वीडियो लाएंगे, सारी पाँच छः पेडालॉजी की वीडियो होंगी, या जिस तरीके से आप लोग रिक्वायर करेंगे उस तरीके से सारा पेडालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। सीटेट में दोस्तों पेडागोजी ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि हाँ इसमें पाँच सब्जेक्ट आते हैं, पाँचों की पेडागोजी ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे तो आपका सीटेट तो क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इंतजार करिए हमारी आने वाली वीडियो का, सीटेट की आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।